सो हेलो गाइस, वेलकम टू द कैम क्यूरियस चैनल। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस का पार्ट 2, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। और इसके पार्ट 1 की वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो जिसने भी पार्ट 1 की वीडियो ना देखी हो तो पहले पार्ट 1 की वीडियो देख ले, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पार्ट 2 जो है वो समझ आएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल। कि पियर्सन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा, इट स्टेट्स दैट हार्ड एसिड्स प्रेफर टू इंटरेक्ट विद हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर टू इंटरेक्ट विद सॉफ्ट बेसिस। कि जो हार्ड एसिड्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्शन करना प्रेफर करते हैं? हार्ड बेसिस के साथ। और जो सॉफ्ट एसिड्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करना प्रेफर करते हैं? सॉफ्ट बेसिस के साथ। हार्ड इंटरेक्शंस, हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स। कि जो हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस होते हैं, कि जो हार्ड एसिड्स और हार्ड बेस होते हैं वो आपस में किस बॉन्डिंग के थ्रू या किस इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो प्रोसीड करते हैं, वो होते हैं आयनिक बॉन्ड। कि जो हार्ड एसिड्स और हार्ड बेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में बाइंड करेंगे, तो वो किसकी वजह से बाइंड करेंगे? आयनिक बॉन्ड की जो है वो उनके बीच में जो है वो फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। फिर आते हैं हमारे पास सॉफ्ट इंटरेक्शन। कि जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड करते हैं, क्योंकि उनकी हाई पोलराइजेबिलिटी होती है और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो आयंस के बीच में बनता है, जहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन में हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब आते हैं हमारे पास पोलर कोवलेंट इंटरेक्शन के बीच में के बारे में। इंटरेक्शन बिटवीन हार्ड एसिड एंड अ सॉफ्ट बेस और वाइस वर्सा। कि किसी भी हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस की इंटरेक्शन या सॉफ्ट बेस और हार्ड एसिड की इंटरेक्शन जो है वो लेस स्टेबल होती है और कम अकर होती है। और इस इंटरेक्शन में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर होता है। कि ऐसे तो इन्होंने कहा कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस ही जुड़ते हैं, लेकिन कुछ केसेस हम आगे भी पढ़ेंगे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ये वेरी लेस स्टेबल होता है और इसीलिए ये कम अकर होता है, ये कम देखने को मिलता है, कुछ केसेस में देखने को मिलता है। और जिसमें जो है वो मिक्स करैक्टर होता है, आयनिक करैक्टर भी होता है और कोवलेंट करैक्टर भी होता है ऑफ HSAB प्रिंसिपल। कि जो हमने HSAB प्रिंसिपल पढ़ा, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कि हम कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना, एक फॉर एग्जांपल एक एसिड आया A, एक बेस आया B, A और B आपस में बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक HSAB प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। इसमें क्या कहा गया कि एक कॉम्प्लेक्स जो है वो तब ज़्यादा स्टेबल होगा जब मेटल और लिगेंड या तो दोनों हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे। फॉर एग्जांपल कोई मेटल आयन है, वो हार्ड है, मींस हार्ड एसिड है, और हार्ड बेस उसके साथ बाइंड किया है, तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ना कि हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, AgI2 नेगेटिव इज स्टेबल बट AgF2 इज़ नॉट। तो इसमें जो Ag पॉजिटिव है वो एक सॉफ्ट एसिड है और I नेगेटिव जो है वो एक सॉफ्ट बेस है। तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे दो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में बाइंड हुए हैं। लेकिन AgF2 के केस में ये चीज़ है कि Ag पॉजिटिव एक सॉफ्ट एसिड है, लेकिन F नेगेटिव एक हार्ड बेस है। इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस इंटरेक्शन है, तो ये लेस स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू AgF2। वही सेम एग्जांपल जो है वो हमारे पास आ जाता है COF63 नेगेटिव इज़ मोर स्टेबल देन COI63 नेगेटिव। यहाँ पे भी हार्ड एसिड हार्ड बेस है, यहाँ पे भी हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है, तो इसलिए ये ज़्यादा मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस।
सेकेंड एप्लीकेशन आती है हमारे पास HSAB प्रिंसिपल की, प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। सो एम्बिडेंटेट लिगेंड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करता है थ्रू मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम। एम्बिडेंटेट के पास एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम तो होते ही हैं, लेकिन वो एक टाइम पे किसी एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम के साथ जो है वो बाइंड कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल SCN नेगेटिव, इसके पास दो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं N और S। सो जो SCN नेगेटिव है लिगेंड है वो सॉफ्ट मेटल के साथ तो S के साथ प्रेफर करता है बाइंड करना, और हार्ड मेटल आयंस के साथ N के थ्रू जो है वो प्रेफर करता है बाइंड करना। सो ये भी एक एप्लीकेशन रहती है HSAB प्रिंसिपल की कि कौन लिगेंड जो है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट के थ्रू जो है वो बाइंड किया गया होगा, कोऑर्डिनेटिंग एटम के थ्रू जो है वो बाइंड किया गया होगा। अगर मेटल हार्ड होगी तो वो N के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा, और अगर मेटल सॉफ्ट होगी, मेटल आयन सॉफ्ट होगा तो वो S के थ्रू, सल्फाइड के थ्रू जो है वो बाइंड करेगा। अकरेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स कि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो हमें एज ओर्स ही प्रेजेंट होती है। तो जितने भी हमारे हार्ड मेटल्स हैं, जितने भी हमारे हार्ड एसिड मेटल्स आयंस हैं, हार्ड मेटल आयंस हैं, वो हमें मोस्टली ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में और हैलाइड की फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जो हमारे सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो हमें सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हैलाइड्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ हार्ड बेसिस, इसलिए हार्ड मेटल आयंस उनके प्रेजेंस में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ड एसिड हार्ड बेस इंटरेक्शन जो है वो मोर फेवरेबल होती है, ठीक है। और सॉफ्ट एसिड्स के केस में वो एज अ फॉर्म ऑफ सल्फाइड इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन जो है वो मोर स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड के। सो फोर्थ एप्लीकेशन आती है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट जो है वो ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, और उन कैटलिस्ट्स की रेट ऑफ रिएक्शंस को कम करने के लिए जो है वो पॉइजन्स का यूज़ किया जाता है। अब वहाँ पे ऐसा क्या होता है, पॉइजन ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से जो है वो जो उनकी एबिलिटी है कैटलिस्ट की, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाता है। सो जो पॉइजन होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सॉफ्ट बेस, और जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ सॉफ्ट एसिड। तो उन दोनों के बीच में, सॉफ्ट मेटल आयन और सॉफ्ट लिगेंड के बीच में सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस इंटरेक्शंस जो हैं वो होती हैं, जिनकी वजह से जो ये लिगेंड्स हैं वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस ऑफ मेटल पे और एक्टिव साइड्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है या उनकी एबिलिटी है वो कम हो जाती है, और कोई भी हार्ड बेस और ऐसा लिगेंड जिनके पास NO और FO वो उस सॉफ्ट एसिड कैटलिस्ट को अफेक्ट नहीं कर पाता, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इसकी वजह से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वहाँ पे पॉइजनिंग करते ही मेटल कैटलिस्ट की जो है वो कम हो जाती है, उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन होने की वजह से वो एक्टिव साइड्स को ब्लॉक कर देते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन आती है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि जो एसिड्स और बेसिस हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं हार्ड और सॉफ्ट, डिपेंड अपॉन देयर प्रेफरेंस ऑफ हार्ड और सॉफ्ट। कि जो हार्ड एसिड है प्रेफर करते हैं वो हार्ड बेसिस को प्रेफर करते हैं, और जो सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर करते हैं बाइंड करना वो सॉफ्ट बेसिस को करते हैं। वही HSAB प्रिंसिपल था। सो नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल, कि जो हमने HSAB प्रिंसिपल पढ़ा इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस है क्या? तो हम थ्योरेटिकल बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो थ्योरेटिकल बेस है जहाँ से हम HSAB प्रिंसिपल को देख सकते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की थ्योरी ने क्या कहा कि जो आयनिक बॉन्ड है वो किसके बीच में फॉर्म होगा? हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस के बीच में। मींस हार्ड इंटरेक्शन जो है वो प्योरली आयनिक होंगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, और जो हमारी सॉफ्ट इंटरेक्शंस होंगी वो
प्योरली कोवलेंट होंगी। और इन्होंने एक और चीज़ कही कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो चार्ज आयन के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उनके न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। और स्मॉलर आयंस के केस में वो कम होता है, ठीक है। सो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दो आयंस के बीच में ज़्यादा होती है जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस जो है वो फॉर्म होते हैं, और वो भी हाईली स्टेबल होते हैं। तो जो HSAB प्रिंसिपल ने कहा था कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करना प्रेफर करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे इसका बेसिस है। फिर आता है पाई बॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन। इस थ्योरी को मुलिगन ने दिया था 1955 में, जो कि हमारी सॉफ्ट इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड। सॉफ्ट एसिड्स हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सॉफ्ट एसिड्स की बहुत ही लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो जाती है पाई बॉन्ड को फॉर्म करना विद सॉफ्ट बेस। सो जो पोलराइजेशन होती है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की, वो भी फेवर करती है पाई बॉन्डिंग को। फिर आता है हमारे पास थर्ड बेसिस, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। So, जो covalent bond is formed by the interaction of soft acid and soft base. This is because soft acid and soft base have large size. So, the polarization effects are therefore important to explain their interaction. कि जो soft acid और soft base होते हैं उनका large size होता है, इसी की वजह से उनके बीच में जो है वो covalent bond बनता है। covalent bond तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो जनरली ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और जो डी सब सेल्स होती है वो इजीली पोलराइज्ड हो जाती है। इसी की वजह से जो है वो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और फोर्थ आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताती है कि जिस स्पीसीज़ की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हार्ड होते हैं, और जिन स्पीसीज़ की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सॉफ्ट होते हैं। सो इसी की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस में, जैसे कि CF3 इज़ कंसिडर्ड हार्डर देन CH3, क्योंकि CF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू CH3। वैसा ही केस BF3 और BH3 के लिए आता है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। कि अब हमने HSAB प्रिंसिपल पढ़ा, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ही। सो ये प्रिंसिपल एक जनरल प्रिंसिपल था और इसने कोई भी क्वांटिटेटिव स्केल नहीं दिया ताकि हम एसिडिटी या बेसिसिटी को या हार्डनेस को या सॉफ्टनेस को बता सकें। हार्ड सॉफ्ट फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कंपाउंड। की जो भी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है उनकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के, ठीक है। ये फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ केसेस में हार्ड कॉम्प्लेक्सेस और सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेस चेंज हो जाते हैं मोर स्टेबल हार्ड सॉफ्ट सिस्टम में। जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि आपको जब आगे हम इसकी लिमिटेशंस में जाएंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि ज़रूरी नहीं है हर बार हार्ड और सॉफ्ट की ही इंटरेक्शन देखने को मिले। इस केस में हमें मिल रहा है यहाँ पे कि जो हार्ड सॉफ्ट कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है एज़ कम्पेयर टू हार्ड और सॉफ्ट के केस में। तो ये भी एक लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन आती है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है, CH3H जो है आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो ईजिली टेक प्लेस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अनफेवरेबल एंट्रोपी चेंज होता है, क्योंकि जो एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन है एज़ कम्पेयर टू CH3 कैटायन वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होती। लेकिन अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होनी चाहिए थी। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सिम्बायोसिस। सो सिम्बायोसिस जो टर्म है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉगरसन, उन्होंने 1868 में दी थी। सो सिम्बायोसिस एक टेंडेंसी है that soft ligands combined with metal ion already having soft ligands and hard ligands have tendency to combine with the metal ion already have hard ligands। कि जो soft ligands हैं वो
किसके साथ कंबाइन करेंगे, किस मेटल आयन के साथ कंबाइन करेंगे, जिनके पास ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड प्रेजेंट हो। और जो हार्ड लिगेंड्स हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि जो किसके साथ कंबाइन करेंगे, ऐसी मेटल आयन जिनके पास ऑलरेडी हार्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। सो हार्ड लिगेंड्स उसके साथ प्रेफर करेंगे मेटल आयन के साथ जिसके पास पहले ही हार्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, और जो सॉफ्ट लिगेंड्स हैं वो उसके साथ कंबाइन करना पसंद करेंगे मेटल आयन के साथ जिसके पास ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड्स हो। फॉर एग्जांपल H नेगेटिव आयन विच इज़ अ सॉफ्ट लिगेंड्स कंबाइंस, सॉरी यहाँ पे आई होगा, H नेगेटिव आयन विच इज़ अ सॉफ्ट लिगेंड कंबाइंस विद BH3 कंटेनिंग 3 सॉफ्टर हाइड्राइड आयन टू फॉर्म स्टेबल BH4 नेगेटिव आयन। कि जो H नेगेटिव आयन है वो एक सॉफ्ट लिगेंड है, तो वो किसके साथ प्रेफर करेगा कंबाइन करना, ऐसे मेटल आयन के साथ जिसके पास पहले से ही कोई सॉफ्ट लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे BH3 के पास 3 जो है वो H नेगेटिव आयन पहले से प्रेजेंट है जो कि सॉफ्ट है, इसीलिए ये भी इनके साथ कंबाइन करना प्रेफर करेगा। वैसे ही F नेगेटिव आयन विच इज़ हार्ड लिगेंड combines with BF3 containing 3 hard ligands to form stable BF4 नेगेटिव आयन। और जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड है, हार्ड सॉफ्ट है, तो ये हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट के में कन्वर्ट हो जाएंगे। कि आपस में टेंडेंसी होती है कि हार्ड वहीं पे जाएगा जहाँ पे पहले से ही कोई हार्ड होगा, और सॉफ्ट वहीं पे जाएगा जहाँ पे पहले से ही कोई सॉफ्ट प्रेजेंट होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हार्ड, सॉफ्ट, एसिड एंड बेसिस कंप्लीट होता है, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक सेमेस्टर 6 का सेकंड चैप्टर था। होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ डाल सकते हैं, आपका कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ होती हैं तो उसकी अलग से एक वीडियो भी बना दी जाएगी। सो लाइक, शेयर, subscribe. For more updates, please subscribe our channel, press the bell icon to don't miss our video. Be the part of Chem Curious family. Thank you.